Hi friends, I am back with one more story. हर हफ्ते हर बुधवार मैं आता हूँ आपके पास एक कहानी लेके। आज भी लाया हूँ एक और कहानी। चलो चलते हैं कहानी की तरफ। आज की कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हर इंसान हमारी लाइफ में ज़रूरी होता है। स्टोरी की का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, बिजली कड़क रही है और ऐसे मौसम में एक बस ट्रैवल कर रही है। बस में रास्ता लगभग खाली है, सुनसान तो नहीं कह सकते पर लगभग खाली है और बहुत बिजली कड़क रही है। सबके अंदर सब लोग को घबराहट हो रही है कि इतनी तूफ़ानी मौसम है, इतनी बिजली कड़क रही है, क्या होगा, कैसे होगा, हम सब हमारी डेस्टिनेशन पे सही से पहुंच जाएंगे ना। कोई प्रे कर रहा था, कोई बातचीत कर रहा था, कोई नॉर्मल था, सब लोग का अलग अलग रिएक्शन। ड्राइवर कंडक्टर को मिला कर 100 लोग थे। अब इनमें से कुछ अंधविश्वासी लोग ऐसे थे जो ऐसा सोचने लगे कि कहीं हमारे बीच में कोई ऐसा इंसान तो नहीं जिसका समय पूरा हो गया हो और बिजली शायद उस वजह से कड़क रही हो कि भाई उसको ख़त्म कर दे, कहीं उसको ख़त्म करने के चक्कर में हम सब भी चपेट में ना आ जाएं। अब ऐसी बातचीत जब फैली, अब इंसान होता है थोड़ा डरता है, थोड़ा अंधविश्वासी होता है और फिर खुद के बारे में सेल्फिश भी होता है। बेसिक नेचर्स हैं इंसान के। तो अब सब लोग में बातचीत हुई, चर्चा हुई पूरी बस में और फिर सबसे सलाह मशवरा करके बातचीत करके ऐसा डिसाइड हुआ कि बस को कहीं रोकेंगे और एक एक करके हर इंसान बाहर जाएगा। तो बस रोकी गई, ऐसी जगह रोकी गई जहाँ बस रास्ते से थोड़ी दूर पर एक पेड़ था सिंगल। और ऐसा डिसाइड किया और ऐसा उनकी मान्यता थी कि जो इंसान का समय पूरा हो गया है या जिस पे बिजली गिरना चाहती है, बिजली उस पे गिर जाएगी और हम सब बाकी सब बच जाएंगे। एक इंसान की वजह से 99 लोगों को क्यों खतरे में डाला जाए, इस सोच से उन्होंने ये डिसाइड किया। अब मान गए सब लोग। अब एक एक करके सब लोग गए डरते डराते, जाके पेड़ को जाके टच करके खड़े हो गए। बिजली गिरी पर वहाँ नहीं गिरी, कहीं और गिर के, तो वो सेफ़ है ऐसे बोल के वो वापस आ गया। फिर दूसरा आया, एक दो तीन ऐसे करके 99 लोगों ने इस तरह पेड़ के पास जाके खड़े रहे और फिर बिजली कट गिरी पर कहीं और गिरी, किसी और पेड़ को नुकसान पहुंचाया पर वो सेफ था। अब जो लास्ट 100वां था उसने तो बोला आज तो मेरा समय आ गया। भगवान का नाम लेते हुए वो चला पेड़ की तरफ, डरता सहमा हुआ सा कि अब तो भगवान प्रभु क्या होगा, पर अब क्या करूं, इतने लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। तो कुछ नहीं, गया डरते डराते वो पेड़ के पास, पेड़ को टच करके खड़ा हो गया। बिजली कड़की, ज़ोर से कड़की और गिरी। और बताइए दोस्तों कहाँ गिरी होगी? वो बिजली गिरी पर उस बस पे गिरी जिसमें 99 लोग रेडी थे कि इस बंदे पर बिजली गिरेगी और हम लोग फ्री होके निकल जाएंगे। पर उल्टा हुआ, ये बंदा बच गया, बाकी 99 भस्म हो गए, ख़त्म हो गए। अब इस कहानी से मैं क्या बताना चाहता हूँ, कि क्या कहना चाहता हूँ? इसमें पहली चीज़ तो ये है कि इंसान सेल्फिश होता है, ठीक है, पर जब वो इतना सेल्फिश हो जाता है कि दूसरे के बारे में नहीं सोचता है तो कहीं ना कहीं खुद का ही नुकसान कर लेता है। यहीं जब बस में सब लोग ने ऐसा सोचा होता कि हर इंसान ज़रूरी है, जो होगा देखा जाएगा, मिलजुल के हम सामना कर लेंगे मौसम का और चले जाते, तो आज सब के सब अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे सुरक्षित पहुंच जाते। पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही मन में सेल्फिश लेके कि भाई वो एक मरता है तो मरे, हम बच जाएं, पर उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि उस एक इंसान की वजह से ये सारे बचे हुए थे। दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं होता कि किसी की वजह से हमारा ख़राब हो रहा हो, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी की वजह से हमारा अच्छा भी हो रहा होता है। हमारे जीवन में, चाहे हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारे परिवार में, हमारे ऑफिस में, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं। उन लोगों का हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं होना कुछ किसी कारण से है। कोई हमें कुछ सिखाता है, कोई हमें कुछ बताता है, किसी को देख के हम कुछ सीखते हैं। कुछ ना कुछ रोल होता है। कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, मानता हूँ, अपना डिस्टेंस रखते हैं, पर उनको नेगेटिव देखते हुए हमको ये भी सीख मिलती है कि हमको पॉजिटिव रहना है, हमें उनके जैसा नहीं बनना है। तो हर एक इंसान का इम्पोर्टेंस होता है। हमारी संस्कृति में ऐसा सिखाया जाता है कि हर इंसान के अंदर भगवान है, तो हर इंसान के अंदर के उस भगवान को स्वरूप को देखना चाहिए, उसको नमन करना चाहिए और सबको आदर सम्मान के संग रखना चाहिए। जाति और भेदभाव किसी भी तरह का नहीं करना चाहिए। ऐसा
इस स्टोरी से मैं सीखता हूँ और यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसके अलावा कुछ और आप सीखे, कुछ आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शंस में प्लीज़ बोलिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वेडनेसडे, हर बुधवार जब मेरी स्टोरी आए तो आप उसे ज़रूर सुनिए। और आपके प्रोत्साहन से मैं हर हफ्ते अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहूँ। धन्यवाद, थैंक यू, हरे कृष्णा, फिर मुलाकात होगी।